अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ न्यूज़। अच्छा, जो आज मैं जिसको जिक्र करना चाह रहा था वो था वाक़या ये जो उमैरा असगर अली का रूनुमा हो। रात को उसकी एक सहेली का इंटरव्यू देखने का भी मौका मिला जो लाहौर से ताल्लुक़ रखती है। ये उमैरा जो है, ये बच्ची जो है, ये लाहौर से इसका ताल्लुक़ था और बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से सूझे हुए लोग थे इसका ताल्लुक़ है। मतलब ये नहीं है कि कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, बड़ी पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक़ है। वरना मोस्टली शोबिज़ में आने वाली कुछ बच्चियाँ जो होती हैं किसी हादसे का शिकार हो तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जैसे कंदील बलोच थे। अच्छा, ये लाहौर से काम की गर्ज से नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की पढ़ी हुई बच्ची थी, मास्टर डिग्री होकर ये कराची मूव कर गई। वहाँ पे ये तनहा एक फ्लैट में रहती थी, DHA के फ्लैट में रहती थी। DHA 6 एक फ्लैट है, उसमें रहती थी। तो इसकी मौत वाक़या हुए लगभग कोई 8 से 6 महीने हो चुके हैं। बाकी केमिकल एग्जामिनेशन जब मुकम्मल होगी, क्योंकि मैयत की वो हालत नहीं थी कि उसका पोस्टमार्टम मुकम्मल किया जा सके तो तब उसके सामने आएगी। इसमें जो करने वाली बात है वो ये है कि मुआशरे की, दोस्तों की और कोलीग्स की बेहिसी। मुआशरे की बेहिसी ये है कि एक लड़की जो तनहा रहती है वो 1 साल से एक घर में बंद, उसकी मौत वाक़या हो गई हुई है लगभग साल या 8 महीने या 6 महीने। किसी को स्मेल नहीं आई, किसी ने इन्फॉर्म करना मुनासिब नहीं समझा कि जो लैंड लॉर्ड है उसको साल के नज़दीक किराया वसूल नहीं हो रहा, उसने बैक एंड पे किसी को पूछना मुनासिब नहीं समझा या फ्लैट पे आना मुनासिब नहीं। तीसरा जो सबसे इसमें तारीख पहलू है वो ये है कि वो इसके कॉलीग्स हैं, जिसमें डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, एंकर्स हैं, मीडिया के लोग हैं और कुछ इसकी अपनी डेफिनेटली सोशल टाइप की लाइफ थी, कुछ और दोस्त भी होंगे। किसी ने राब्ता करके ये नहीं चेक किया कि एक खातून या एक बच्ची जो हमारे साथ काम करती है तो वो कितनी देर से गायब है और वो कहाँ पे। और ये लोग हमें मॉर्निंग शोज़ में बैठ के और टॉक शोज़ में बैठ के इंसानियत के ऊपर, ये एक्टर्स लोग जो है जब दर्स देते हैं तो ऐसे लगता है कि इन जैसा हमदर्द और सच्चा इंसान कोई भी नहीं है। और फिर आ जाते हैं हम मुआशरे की तरफ। अब मुआशरे की हालत भी उस कीचड़ जैसी हो चुकी है कि जिसकी तरफ देखने को मुंह नहीं करता और ताफुन और बदबू उठ रही है उस मुआशरे से कि एक मरे हुए इंसान की लाश की इस तरह की पिक्चर्स लगा के हम जस्ट अपने कुछ लाइक्स और कमेंट्स और व्यूज़ के चक्कर में वो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। बेशर्मी की हद तक मैं बेशर्मी की हद तक 3 दफ़ा ये लफ्ज़ बोला है कि हम गंदे हो चुके हैं कि हम अपने लाइक और व्यूज़ के लिए उसकी मैयत की तस्वीरें शेयर करते हैं। आपको नहीं पता घरों में छोटे बच्चे भी होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अंडर 18 लोग होते हैं, उनकी दिमागों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। फिर मतलब एक इंसान ने जाना है, एक प्रोसेस है जो उसका होना ही होना है। वो अगर कोई लाश बाहर रह जाती है, कुछ भी हो तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये अल्लाह ताला का एक कानून है, ठीक है। हम गुनाहगार हैं, हमारे जिस्मों के साथ पता नहीं क्या होना है, ठीक है, उसको शेयर कर रहे हैं। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? अल्लाह से डर नहीं लगता कि ये क्या एक्टिविटी हम कर रहे हैं? तौबा अस्तगफार। मुझे मैंने 20 इस तरह की पोस्टें जो है वो जो पेज पे शो होती हैं उनको ब्लॉक भी किया, उनको हाइड भी किया कि देखने को दिल नहीं करता यार ये क्या लोग, क्या किस तरह के मुआशरे में हम रह रहे हैं। अभी तो पिछला ज़ख्म ताज़ा था कि जिन लोगों को बचाया जा सकता था वहाँ पे भी सिर्फ सेल्फी और वीडियो कल्चर चल रहा था कि मेरे लाइक्स ज़्यादा बन जाए, मेरे व्यूज़ ज़्यादा बन जाए। तो क्या वहाँ पे कोशिश नहीं हो सकती थी उनको भी बचाने की? वहाँ पे भी कोशिश हो सकती थी, रस्से फेंके जा सकते थे, बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पे भी सिर्फ लोग वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पे भी वही कल्चर है। अब तो मतलब किसी के, मतलब मैं अभी क्या बोलूँ, किसी के
ताफुन उठ रहे हैं, मैं कोई और वर्ड नहीं कहना चाहता, इस मुआशरे से ताफुन उठ रहे हैं, लाशों से ही मुआशरे से ताफुन उठ रहे हैं। और इतना आपको और मुझे कभी महसूस हो जाए ना कि जिस एज पे हम मुआशरे की, जिस गलाजत के एज पे पहुंच चुके हुए हैं, क्या किसी की लाश को आप ताफुन ज़दा करार देंगे या बात करेंगे? वो तो किसी के साथ भी कुछ भी वाक़या हो सकता है, ये दुनिया है। तो सॉरी टू से, मुझे बड़ा दुख हुआ है ये चीज़ देख के कि लोग धड़ाधड़ पोस्टें शेयर कर रहे हैं, कोई बता रहा है इस तरह है, ये भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है। हर बंदा ही यहाँ पे एक दौड़ में लगा हुआ है, व्यूज़ की दौड़ में। तौबा इस्तग़फ़ार, कैसा मुआशरा बन गया यार, घिन आती है, जेन्युइनली घिन आती है ऐसे मुआशरे से यार। हमदर्दी का आंसर ना होने के बराबर है। आप कभी देख लें कि कोई दौर होता था तो किसी को ब्लड की या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए इसी तरह, तो वहाँ पे लोग पहुँच जाते थे। अब आप कैंप लगा के कहीं के ब्लड का कैंप लगा लें, आपको वहाँ पे गिनती के 2-4 लोग ही नजर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बड़ा अपने आप को वो समझता हूँ कि मैं बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ, लेकिन 1-2 दफ़ा या 3 दफ़ा जहाँ पे ब्लड की ज़रूरत पड़ी, ब्लड भी दिया। और एक दोस्त को ज़रूरत पड़ी थी वाइट ब्लड सेल की, पूरी बॉडी में से वाइट ब्लड सेल थी। यार मुआशरे को अल्लाह ताला ने इंसानों को इसलिए भेजा कि आप मुआशरे में अच्छे तरीके से रहें और अल्लाह ताला के कवानीन की पासदारी करें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिए।